तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडे सेशन। आज का हमारा जो प्यारा सा टॉपिक होने वाला है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो चैप्टर है उस चैप्टर में से जो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट है उस पार्ट को हम इस वीडियो में इन डिटेल्स कवर करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा कलर कोडिंग से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक रेजिस्टेंस कैसा दिखता है। मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाऊंगा, ठीक है, और उस फोटो का मतलब क्या है पूरा इन डिटेल्स में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो चलो लेट्स लेट्स नॉट डिले द क्लास, लेट अस बिगिन। ओके, तो चलो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक रेजिस्टेंस होता है वो कैसा दिखता है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दो एंड होते हैं एक रेजिस्टेंस का। ठीक है, और उसके बाद ड्राइंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना, क्योंकि मैं उतना अच्छा तो ड्रॉ भी नहीं कर सकता शायद। तो लगभग ऐसा कुछ दिखता है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ड्राइंग बहुत बुरा हो गया। ठीक है, मैं आपको एक फोटो भी दिखाता हूँ उसके बाद। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस में आप देखोगे कि डिफरेंट कलर के बैंड्स होते हैं। एक कलर हो गया सपोज कर लो, ठीक है, दूसरा कलर कुछ और हो गया, ठीक है, तीसरा कलर कुछ और हो गया, और उसके बाद होता है चौथा कलर। ठीक है, तो इन बैंड्स का क्या मतलब है? ठीक है, हम इन बैंड्स के कलर को देखने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं, मतलब डिसाइड नहीं, हम कह सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला बैंड होता है वो होता है फर्स्ट डिजिट। ओके, फर्स्ट डिजिट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट डिजिट। ओके, ये जो सेकंड बैंड होता है वो होता है सेकंड डिजिट। सेकंड डिजिट, जो थर्ड वाला बैंड होता है वो होता है मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या है? मल्टी, मेरा मैजिक पेन थोड़ा चल नहीं रहा है इसलिए हैंड राइटिंग थोड़ा बुरा हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लायर। और ये जो फोर्थ बैंड होता है ये बैंड होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस, TOLERANC। ओके, टॉलरेंस होता है। ठीक है, तो ये चार बैंड्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब चलो हम देख लेते हैं कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस कैसा दिखता है। ठीक है, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो होता है, हाँ, देख सकते हो आप कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस कैसा दिखता है। राइट साइड में एक इमेज आ गया है। जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस होता है वो ऐसे दिखता है। अब देखो यहाँ पे जो बैंड्स है, मतलब यहाँ पे जो चार बैंड्स है, ये एक बैंड है, ये एक बैंड है, ये एक बैंड है, और ये एक बैंड है। तो ये बैंड है फर्स्ट डिजिट, ये बैंड है सेकंड डिजिट, ये बैंड है मल्टीप्लायर, और ये बैंड है आ, जो हमारा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ बैंड होगा हमारा टॉलरेंस का। ठीक है, अब चलो इस इमेज को थोड़ा साइड में रख लेते हैं। उससे पहले हमको एक, मतलब नंबर याद रखना पड़ेगा, नंबर सीरीज और कलर सीरीज। ठीक है, वो आपको मैं शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है, आप कैसे याद रख सकते हो। तो चलो हम पूरा चीज सारा चीज को इरेज कर लेंगे। हाँ, चलो अब मेरे साथ मैं जो लिख रहा हूँ वो आप कॉपी पेन में लिख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, और इसको याद कर लेना। ठीक है, तो मैं एक मतलब एक लाइन है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, बीबी रॉय, बी बी रॉय, ROY, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया, विजिटेड गेटवे, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन। आपको ये लाइन ध्यान से याद रखना है। ठीक है, क्या है लाइन? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान से
आपको याद रखना है, कॉपी में लिख लो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, उसको आप ध्यान से याद रखो। तो ये बी के नीचे 0 होगा, ये बी के नीचे 1 होगा, ये बी के नीचे 2 होगा, ये ओ के नीचे 3 होगा, वाई के नीचे 4 होगा, डी के नीचे 5 होगा, बी के नीचे 6 होगा, वी के नीचे 7 होगा, इस जी के नीचे 8 होगा और इसके नीचे 9 होगा। ये हो गया हमारा टोटल सारा चीज। ठीक है, अब ये जो पहला बी है, ये पहला बी क्या डिनोट करता है? ब्लैक कलर, बी, बी फॉर ब्लैक कलर। ओके, ब्लैक, 3 ब्लैक कलर, 3 बी है। अब देखो, नोटिस करो, एक बी, दो बी, 3 बी। और 3 बी से कि क्या क्या कलर हो सकता है? एक बी से ब्लैक हो सकता है, एक बी से ब्राउन हो सकता है और एक बी से ब्लू हो सकता है। तो हम चलेंगे डार्क से लाइट की तरफ, डार्क से लाइट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक हो गया, उसके बाद ब्राउन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? इस बी में हम लिखेंगे ब्लू। ठीक है, हो गया ब्लू, 3 बी का कलर हो गया। अब आर से क्या कलर होता है? बताओ बताओ। आर से होता है रेड। ओके, वाई से क्या होता है? वाई से होता है येलो। ओ से क्या होता है? ओ से होता है ऑरेंज। ठीक है, ओ से होता है ऑरेंज। और जी से क्या होता है? वी से क्या होता है? वी से होता है वायलेट। ठीक है, एक ही कलर होता है, वायलेट होता है। डब्ल्यू से क्या होता है? डब्ल्यू से होता है वाइट, वाइट कलर। और यहाँ पर देखो, 2 जी है। ठीक है, ये सिर्फ 3 जो बी है, ये सारा कॉन्फ्यूज करता है, मगर याद रखना कि जो 3 बी है वो लाइट से, मतलब डार्क से लाइट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पहला बी क्या होगा? ब्लैक होगा, उसके बाद का बी क्या होगा? ब्राउन होगा, उसके बाद का बी क्या होगा? ब्लू होगा। ठीक है, अब देखो, जी से 2 कलर हो सकता है, एक होता है ग्रे और एक होता है क्या? ग्रीन। अब देखो, यहाँ पे ग्रेट है, ग्रेट में कितने टोटल लेटर्स है? ग्रेट में 5 लेटर्स, ग्रीन में कितना है? 5, जी आर डबल एन। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? ऐसा आप याद रखना, जी आर डबल एन। यहाँ पे भी 5 लेटर्स है, यहाँ पे भी 5 लेटर्स है। और गेट में कितना लेटर है? 4 लेटर है, टोटल 4 लेटर है गेट में। तो यहाँ पर भी कितना लेटर? ग्रे में क्या लेटर होगा? 4। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ब्लैक का कलर कोड क्या हो गया? 0। ब्राउन का कलर कोड हो गया 1। आर का हो गया, रेड का हो गया 2। ऑरेंज का हो गया 3। येलो का हो गया 4। ग्रीन का हो गया 5। ब्लू का हो गया 6। वायलेट का हो गया 7। ग्रे का हो गया 8 और वाइट का हो गया 9। ठीक, तो ये कलर कोड आपको टोटल याद करके रखना होगा, मेमोराइज करके। और मेमोराइज करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड द गेटवे ऑफ इंडिया। आप ऐसे करके पूरा जो कलर कोडिंग है आपका, आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलो, ये तो हमारा हो गया। अब समझते हैं कि कैसे हम, मतलब समझ सकते हैं कि जो कलर कोड है वो मतलब कितना होगा। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं इस पार्ट को। इरेज करने के बाद आप टोटल लिख लो ये कलर कोड। ठीक है, लिखने के बाद, ठीक है, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा मिटा देता हूँ। चलो, थोड़ा मिटा देता हूँ। ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो चलो, अब हम देखते हैं। हम देखो, मैंने एक ऑलरेडी एक आपके लिए, ताकि आप समझ पाओ, एक इमेज आपके लिए रखा है। ठीक है, ये इमेज आप देखो। ठीक है, ये इमेज आप देखो। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक कलर कोड। ठीक है, हाँ, चलो, तो ये है हमारा ऊपर में जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डिजिट है, मतलब ये जो फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट बैंड कितना है आप कैसे निकाल सकते हो? देखो, फर्स्ट बैंड कितना है आप कैसे निकालोगे? एक सेकंड ज़रा रुक जाओ। जो फर्स्ट बैंड है वो आप कैसे निकाल सकते हो?
वेट अ मिनट। ठीक है, चलो। जो फर्स्ट बैंड है वो आप कैसे निकालोगे उसका वैल्यू? हाँ, तो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है इस बैंड में? फर्स्ट बैंड में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जो फर्स्ट बैंड है वो ऐसे का वैसे ही डिजिट आपको लिख देना है, ठीक है? तो फर्स्ट बैंड क्या है? फर्स्ट बैंड है ब्राउन। तो ब्राउन का कलर कोड कितना है? ब्राउन का कलर कोड है 1। इसके मतलब आपको सीधे 1 लिख देना है, ठीक है? ऐसे की ऐसे। उसके बाद कितना है? ब्लैक है, ठीक है? ब्लैक का कलर कोड कितना है? वैसा, 0। तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट वैसा का वैसा ही आ जाएगा, एक के बाद एक। और उसके बाद जो है, उसके बाद हमारे पास क्या है? मल्टीप्लायर, ठीक है? मल्टीप्लायर यानी हमारे पास उसके बाद ये क्या कलर है? ये है रेड कलर, ठीक है? तो रेड कलर में क्या आएगा? रेड कलर का कलर कोड क्या है? 2 है। देखो, रेड कलर का कलर कोड 2 है। बीबी रॉय, बी बी रॉय यानी रेड, ठीक है? थर्ड में आता है। और 0 1 2, 2 थर्ड में आता है। इसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लायर। तो ये थर्ड बैंड है, क्या है? मल्टीप्लायर है। इसके मतलब हम मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे, ये लिखेंगे 10 पावर ऑफ, मतलब ये जो कलर कोड है, रेड का कलर कोड क्या है? 2। तो 10 के पावर में 2 होगा, ठीक है? 10 के पावर में कितना होगा? 2 होगा। और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू। और इसके बाद जो आखिरी है, ये देखो आप, एक गोल्ड कलर का है, ठीक है? तो आप ये नोट करके रख लो, जो अगर जो फोर्थ वाला बैंड है वो अगर गोल्ड होगा, गोल्ड होगा तो प्लस माइनस 5%, ये आप लिख लो। अगर सिल्वर होगा तो वो कितना आएगा? प्लस माइनस ऑफ 10%, ओके? और अगर नो कलर यानी कुछ भी नहीं है, नो कलर, एन सी, नो कलर है तो प्लस माइनस 20%, ठीक है? अगर फोर्थ बैंड नहीं है, ठीक है, नो कलर है। तो यहाँ पे हमारे पास चौथा बैंड है, वो कितना क्या है? गोल्ड है। तो गोल्ड है, इसका मतलब कितना है? गोल्ड है, इसका मतलब प्लस माइनस 5%। तो हम यहाँ पे सीधे लिख लेंगे प्लस माइनस 5%, ठीक है? तो इस रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू आया? देखो, 10 इंटू 10 टू 2 यानी 100 यानी 1000, 1000 प्लस माइनस 5% ओम, ठीक है? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हम ऐसे करके रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको अगर कोई भी रेजिस्टेंस दे दिया जाए तो आप ऐसे ही चारों बैंड को देखकर, मतलब कलर को देखकर आप बता सकते हो कि वो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले हम एक बार छोटे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट डिजिट, आप वैसे की वैसे पुट कर दोगे। मतलब देखो, ब्राउन है तो ब्राउन का वैल्यू कितना है? 1 है, मैंने ऐसे पुट कर दिया। उसके बाद कितना है? ब्लैक है, ब्लैक का वैल्यू कितना है? 0, मैंने 0 पुट कर दिया। उसके बाद हम इंटू 10 करेंगे। और जो थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड का कलर क्या है? रेड है, यानी आर, आर का कलर है 2, मतलब आर का जो कोड है वो 2 है। तो 10 के पावर में हम कोड को सीधे बैठा देंगे। तो 2 को मैंने 10 के पावर में बैठा दिया। और उसके बाद जो फोर्थ वाला बैंड है वो या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगा, या तो नो कलर होगा। अगर गोल्ड है तो प्लस माइनस 5% एरर, अगर सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% एरर, और अगर नो कलर है तो प्लस माइनस 20% एरर होगा, ठीक है? तो होपफुली आपको मैं ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाया होऊंगा, ठीक है? तो अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया, अगर आपने कलर कोडिंग सीख लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है? अगर कुछ भी डाउट आए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा उसे जल्दी से जल्दी आंसर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर ऑन सिंजो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू, बाय बाय।